ठीक है, ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इससे आपने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जो सा मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें मेरी वेबसाइट मैंने क्रिएट की हुई है टेक नाम से। ठीक है, और उसके एडमिन पैनल से मैं लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पिछली वीडियोस को भी देख लीजिएगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में, इस सॉफ्टवेयर किस काम आता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। तो हम अभी अपना डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। डैशबोर्ड को ओपन कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले एडमिन पैनल से लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड का इंटरफेस आएगा। ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड पे आपको डैशबोर्ड, होम, अपडेट्स, पोस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे 4 बटन नज़र आएंगे। ठीक है, उनमें आपको नज़र आ रहा होगा ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट और कैटेगरीज और टैग्स वगैरह। उसके बाद मीडिया के अंदर आएंगे, उसके अंदर एक लाइब्रेरीज होगी, ऐड न्यू मीडिया होगा कि कोई भी फाइल आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेज वगैरह होती है। ठीक है, ऑडियो होती है, वीडियो होती है। ठीक है, वो सब चीज़ें आप मीडिया के अंदर, पीडीएफ की फाइल होती है, एमएस ऑफिस की फाइल होती है, वो चीज़ें आप लोग डाउनलोड का मतलब इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वो अपनी वेबसाइट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कमेंट्स आ जाते हैं, भाई किस बंदे ने कमेंट्स किए हैं। ठीक है, अपीयरेंस का में आ जाता है थीम। थीम के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि थीम के अंदर जो सा होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट किस फॉर्मेट में करना है। ठीक है, उस चीज़ को थीम का नाम दिया जाता है। जैसे कि आप घर में कमरे को अरेंज करते हैं। ठीक है, बेड इधर लगा होना चाहिए, किताबों वाली अलमारी इधर होनी चाहिए। ठीक है, कपड़े इधर पड़े होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इस तरीके से मैनेज करते हैं। वो आपको थीम के अंदर सर्विस मिलती है कि थीम के अंदर आप अपनी वेबसाइट को खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज में बता सकते हैं। उसके बाद एक प्लगइन आता है कि एक नई फंक्शनैलिटी लानी हो अगर अपने वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको जो सा मेन काम करना पड़ता है वो आपको प्लगइन का इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि आप घर में होते हैं, लाइट का बटन ऑन किया, लाइट ऑन हो जाती है। ये एक फंक्शनैलिटी कौन परफॉर्म कर रहा है, एक बटन परफॉर्म कर रहा है। और इधर जो सा होगा वो प्लगइन होगा। प्लगइन को हम बटन के मान लेंगे कि हमें कोई नई चीज़ दिखानी है किसी को, तो उसके लिए हमें एक प्लगइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यूज़र्स आ जाता है, ऑल यूज़र्स होंगे। ठीक है, ऐड न्यू यूज़र, प्रोफाइल वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, टूल्स वगैरह के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, कौन से अवेलेबल टूल हैं। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, साइट हेल्थ है। ठीक है, ये चीज़ें सारी आपने देखनी होंगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने देखनी होंगी कि किस तरीके से। तो इन चीज़ों को देखना होगा। तो ये चीज़ें देखें, अब आपने देखें आ जाती हैं टूल्स के अंदर। ठीक है, और ये सेटिंग होती है। सेटिंग के अंदर सबसे पहले हम अपने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इस चीज़ को सेटिंग करनी पड़ती है कि हम क्या क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जनरल सेटिंग के अंदर आते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर साइट का टाइटल लिख सकते हैं। साइट के नीचे थोड़ा सा कोई अगर लिखना चाहते हैं नाम वगैरह, तो वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, और URL देख सकते हैं जो सा जो ऊपर शो हो रहा है, tech.local, ये भी HTTP tech.local का आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, ईमेल आईडी आप अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इधर कोई भी ईमेल आईडी आप रख सकते हैं। ठीक है, एनी वन कैन रजिस्टर करेंगे तो हर बंदा आपके वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा। इसको हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है।
इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इंग्लिश है, अब यहाँ से हम अपना मतलब ना कर लेते हैं, मतलब अपना जो सा होगा ना ये +5 का, ठीक है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हमने सेव कर ली हैं। दिन हमारा स्टार्ट मंडे से होना चाहिए, ठीक है। और हम राइटिंग के अंदर जाते हैं। राइटिंग में अगर कुछ चेंजेस करनी होती हैं तो कैटेगरीज आपने यहाँ पे ऐड नहीं होती, वो आपको मैं कैटेगरीज ऐड करने के बारे में बताऊंगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, चैट होना चाहिए, गैलरी, इमेज, कोटेशन, स्टेटस, ये चीज़ें आप हर बंदा अपनी मर्ज़ी से रखता है, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड के ऊपर ही हम काम करेंगे, इसके अलावा हम किसी और चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी हम सेव कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रीडिंग का आ जाता है, ठीक है। रीडिंग के इंटरफेस में अब देखें, अब हमने होम पेज बनाना है। अभी फ़िलहाल हमारा कोई पेज नहीं बना हुआ, ठीक है। इधर से हम पेजेस बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अभी से फ़िलहाल सिर्फ हमारा पोस्ट का पेज सामने शो हो रहा होगा, वो मैं आपको इधर टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ जाता है, ठीक है। ये पोस्ट एक लिखी हुई है, ठीक है। ये पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है। इन चीज़ों को देख सकते हैं, ये पोस्ट एक ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पेजेस अभी कोई भी नहीं बना हुआ, सिवाय एक टैग के और सैंपल पेज के, ठीक है। सैंपल पेज के अंदर एक आपकी ये डमी पड़ी हुई है, मतलब आप सैंपल पेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें अब हम हमारे कोई मतलब हमें ज़रूरत नहीं। पैरामेलिक्स में जो सा होता है, मतलब पोस्ट का नाम हम रखते हैं, ठीक है। क्यों नाम रखते हैं, क्योंकि जब देखें अगर हम कोई और लिखेंगे तो उसके बाद आपका आएगा पेज के नाम नहीं आएगा, उसका आएगा P=1 2 3, चाहे कोई भी नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हमने नहीं छेड़ना। और इस चीज़ को नहीं छेड़ना कि हमने डे एंड टाइम साथ शो करें। डे एंड टाइम की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि हमने डे एंड टाइम किसको दिखाना चाहिए कि हमने इस डेट और टाइम के अंदर पोस्ट लगाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें मंथ का भी नहीं दिखाना, ठीक है। न्यूमेरिक्स भी नहीं दिखाने, ठीक है। पोस्ट का नाम सिर्फ आए वो चीज़ हमने दिखानी है, ठीक है। ये सारी सेटिंग क्लियर होगी। अपीयरेंस के अंदर अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक नया थीम इंस्टॉल करना है, ठीक है। इधर हम टाइप करेंगे अस्ट्रा, ठीक है। अस्ट्रा का टाइप करने के बाद ये हमारे सामने इंस्टॉल थीम की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होते होते, तो इसका इंस्टॉल होने तक हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा वेबसाइट का इंटरफेस पहले इस तरीके से नज़र आ रहा था। जब इंस्टॉल और एक्टिवेट होगा तो उसके बाद हमारा इंटरफेस किस तरीके का नज़र आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से देखना होता है कि इंटरफेस चेंज क्यों होता है और क्या क्या मामला होते हैं, ठीक है। उनको देखा जाता है, ठीक है। ठीक है, इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये चीज़ इंस्टॉल हो रही है, तो मैं गूगल से या उधर से किस तरीके से इंस्टॉल होगा वो चीज़ जो सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ सबर करके। तो ये एक्टिवेट मैंने किया है, तो ये मेरा आ गया है, ठीक है। इसका एक फीचर है कि ये अपने बने बनाए टेम्पलेट आप लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम काम करते हैं कि हमने किस तरीके से करना है, ठीक है। एक भाई का सवाल है कि इसको लाइव किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये टूल्स की ऑप्शन होती है, ठीक है। इधर आ रहा है लाइव लिंक का, ठीक है। इधर से आपने अपने किसी भी अकाउंट से लॉगिन करना है,
जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम अभी लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ ना गूगल अकाउंट से। अगर हो जाता है तो बेहतरीन, नहीं तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लॉगिन, ठीक है। ठीक है, लॉगिन टू योर लोकल अकाउंट, ठीक हो गया। अब आपके सामने लोकल WP का ये इंटरफेस आ गया, ठीक है। इसका देख लें, यूज़र नेम और पासवर्ड आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक URL आ रहा है, ठीक है। ये जब तक लॉगिन होगा तो इन्हें यहाँ से ये बटन है इनेबल का, ठीक है, ठीक है। लाइव लिंक अब इनेबल हो चुका है। आगा भाई मेरी बात देख रहे हैं आप, तो ये चीज़ देख लें, ठीक है। अब वो जो उनसे यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने लगाया है, ठीक है, पासवर्ड मेरे ख्याल वाले लग गए। यूज़र नेम दानियाल है, दानी@1112। ठीक है, ये अब जैसे ही ये देख लें और उसके हमने उसने सेव कर दिया, ठीक है। ये चीज़ अब लाइव चल रही है। ये URL आप देख सकते हैं, सारे दोस्त जो उनसे नए भी हैं और पुराने भी हैं, ठीक है। अ, अ, ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये लाइव लिंक चल रहा है, ठीक है। ये लाइव लिंक आप कहीं पे भी अभी ओपन करेंगे ना, तो ये आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकेंगे कि मैं वेबसाइट पे जो जो काम करूँगा आपको नज़र आता रहेगा, ठीक है। आप लाइव बेशक ये URL और यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से मतलब इसको चलाना है, ठीक है। आगा भाई देख लिया होगा आपने किस तरीके से मैंने इसको लाइव करके आपको दिखाया, ठीक है। हमने बिल्ड क्लासिक का एडिटर करना है, ना कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। अब इसके अंदर वो कहता है कि पेज बिल्डर, पेज बनाने वाला जौन सा मतलब बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, ब्लॉक एडिटर से बनाएंगे, एलिमेंटर से बनाएंगे, बी अवेयर बिल्डर से बनाएंगे, ठीक है। हम ज़्यादातर वेबसाइट जितनी मेरी वीडियोस पिछले लेक्चर हुए हैं वो मैंने आपको एलिमेंटर के ऊपर सिखाए हुए हैं, ठीक है। और अभी मैं एलिमेंटर के ऊपर ही आपको सिखाना चाहूँगा, ठीक है। अ, अभी पहले मैं आपको वेबसाइट का इंटरफेस चेक करा देता हूँ, उसके बाद इन टेम्पलेट्स के बारे में मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक इंटरफेस ये आ रहा है, एक अब जब थीम हमने डिप्लाई की है उसके बाद ये चीज़ आ रही है, उसके अंदर और इसके अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि कितना मुख्तलिफ डिज़ाइन मतलब बन रहा है। और नीचे देख रहे हैं कॉपी राइट एड स्टारा वर्डप्रेस थीम आपके सामने आ गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि किस तरीके से ये काम करती है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने सिर्फ टेम्पलेट को एक्सप्लोर करता हूँ कि टेम्पलेट्स के थ्रू मैं आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने का तरीक़ेकार सिखाऊंगा, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर जौन सा होगा वो उन टेम्पलेट्स के अंदर होगा, ठीक है। हमने एलिमेंटर को सेलेक्ट किया हुआ है। अब एलिमेंटर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्री और पेड थीम आ चुके हैं, ठीक, टेम्पलेट्स आ चुके हैं, ना कि थीम आ चुके हैं, ठीक है।
थीम जो सा मेन अस्त्र है उसके अंदर जो से चीज़ है वो उसकी खसूसियत है कि वो हमें फ्रीली टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर रहा है कि हमने किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कोई ऐसी थीम करते हैं कि जिसमें हमें आगे हमें इशू ना हो कि हम बनाना क्या चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कोई भी थीम आप टेम्पलेट आपको पसंद आता है आप उसके ऊपर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें पेड थीम होते हैं। ठीक है, फ्री थीम इसमें बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ मतलब अपने यूज टू के लिए ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर मतलब ना शॉप की तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये टेम्पलेट है। ठीक है, इसको हम फिलहाल इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो एंड सीवी। ठीक है, पोर्टफोलियो एंड सीवी के अंदर हम कोई भी टेम्पलेट अपना मतलब कलर स्कीम देख के उठानी है कि हमने ये नो कलर स्कीम ऐसी उठा लें कि हमें इशू आ जाए। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका इसका इंटरफेस आप देख लें। ठीक हो गया, ये एक सिंगर की है, मतलब वो गाने शाने गाता है तो उसकी वेबसाइट। ठीक है, मतलब टेम्पलेट है। अब इस चीज़ को आपने अपने तरीके से किस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, अभी हम इसको स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं। कलर स्कीम उसकी डिफ़ॉल्ट ये वाली चल रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कुछ हेडिंग्स के कलर रेड पिंक हो गए हैं। ठीक है, रेडिश कलर में आ गए हैं। ठीक है, ये वही पुराने वाला है। ठीक है, ये डार्क ग्रीन है। ठीक है, ठीक है, और इसका मतलब फ़ॉन्ट जो सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला है। ठीक है, इधर अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई भी आईडी आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, सबमिट एंड बिल्ड। ठीक है, इतनी देर तक वो बिल्डअप होता है तो हम अपना कुछ देख लेते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि टेम्पलेट्स को आपने टेम्पलेट्स इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे कि आपके पास आप एक कहते हैं कि हमने कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, अब आपको टेम्पलेट्स के नाम पे इस तरीके से मैं समझा देता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है जैसे सतरंगी वाले हैं, बोनंजा वाले हैं। ठीक है, खाड़ी वाले हैं। ठीक है, जे डॉट है, पहचान है। ठीक है, अलजन्नत मॉल अलजन्नत वाले हैं। ठीक है, अब आपने कपड़े पहनने हैं ना, कपड़े तो आपको पहना दिए गए हैं, घर वाले पहना देते हैं, लेकिन आपने कहा कि जी नहीं, हमने मखसूस जगह से लेके पहनने। ठीक है, टेम्पलेट उस चीज़ को कहते हैं कि आपने टेम्पलेट जो कि आपको एक अच्छी आउटलुक दे कि आप उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, उस चीज़ को टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने थीम को हम चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। जौन सा टेम्पलेट हमें ज़रूरत पड़ता है हम उसके तरीके से करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये घर का रंग होता है उसको कभी हाफ वाइट कर रहे हैं, कभी पिंक कर रहे हैं, कभी मुख्तलिफ कलर के लोग करते हैं। तो वो देखें वो एक टेम्पलेट है, घर तो बना हुआ है। जीआईडी और नेम दोनों चेंज हो सकते हैं बाद में, आपकी मर्जी, आपने जब भी चेंज करने होंगे वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको कोई इशू नहीं देगा।
यूज़र नेम और पासवर्ड, आप आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो आपको इशू नहीं देगा। ठीक है, इतनी तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी ये टैब बंद कर देते हैं। लाइव में भी आप चेक कर सकते हैं रिफ्रेश करके कि टेम्पलेट किस तरीके से लग रहा है। ठीक है, आपने चेक कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ जब तक इंस्टॉल होती है तो कोई सवाल है जो आप है तो मुझे बता दें।